बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है एंड कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बट नोबडी टॉक्स अबाउट व्हाई। इस क्वेश्चन का हमें सटीक जवाब मिलता है कैलकुलस से, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ न्यूटन्स एंड लाइबनिज। इस वीडियो में हम लोग दोनों ही स्फीयर एंड कोन उसका वॉल्यूम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। हालांकि कैलकुलस की हेल्प से आप टू डायमेंशनल फिगर्स का जो एरिया होता है उसको भी बता सकते हो, और थ्री डायमेंशनल फिगर जो होता है जैसे कोन हो गया, स्फीयर हो गया, उसका आप एरिया भी बता सकते हो और वॉल्यूम भी बता सकते हो। बट हमारा यहाँ जो डिस्कशन रहेगा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा वॉल्यूम ऑफ कोन एंड स्फीयर। हालांकि लॉजिक को आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए पहले शुरू करते हैं स्फीयर के वॉल्यूम से। बट बिफोर दैट आपसे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन मेरे को पूछना है, राइट? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आप इमीडिएटली बोलोगे लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। और ये बहुत जस्टिफाइड भी लगता है क्योंकि आप ऐसे एरिया को डिफाइन कर सकते हो। अगर मेरे को रेक्टेंगल का एरिया बताना हो विच इज द मोस्ट फंडामेंटल वन, तो हमें कोई भी इसके लिए रॉकेट साइंस चाहिए नहीं, हम सिंपल लॉजिक से बता सकते हैं। जैसे अगर ये एल लेंथ है, राइट, इसको मैं अगर बी विड्थ में स्टैक कर दूं एक के ऊपर एक, तो ये बहुत ही जस्टिफाइड लगता है कि इसका जो एरिया होना चाहिए लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ होना चाहिए। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो यहाँ भी ये बहुत जस्टिफाइड लगता है कि दिस शुड बी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्योंकि सिलेंडर को आप स्लाइस करोगे, राइट, तो आपको क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो सर्कल है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसको आप स्टैक कर दो एच हाइट तक, राइट, तो वहां पर हमें वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच पता होता है, राइट। तो ये सब कुछ फंडामेंटल है जो हमें ऑलरेडी पता होता है, राइट। अब इसी की हेल्प से हम लोग कैलकुलस में बता सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो क्या होगा, या कोन का वॉल्यूम क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई क्यूब कैसे होता है। ठीक है, तो आपके सामने डायग्राम है, सामने एक स्फीयर है, राइट। अब यहाँ पर आप पहले इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लो। तो स्फीयर का सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे है, इस तरफ मेरा एक्स एक्सिस है, मतलब ऐसा समझ सकते हो एक्स एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है, राइट। वाई और जेड जो है ये इस बोर्ड के प्लेन में है, कुछ ऐसा सिस्टम है, राइट। अब इस स्फीयर पे लेट से कोई पॉइंट पी हो, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट पी, राइट। तो लेट से कोई भी पॉइंट पी हो, मतलब आप कह सकते हो कि वो पॉइंट पी जो है कहीं यहाँ कहीं भी हो सकता है। लेट से यहाँ पर कहीं ये पॉइंट पी है, राइट। तो इसको जब आप ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो ओपी होगा, राइट, ओपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस पी का कोऑर्डिनेट जो होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से